नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने नेता राजनेता अभिनेताओं से भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन कई बार इन तस्वीरों को देखने के बाद बड़ा सुखद अनुभव होता है कि हमारे देश की राजनीति का चलिए कम से कम ये स्तर है कि मंच पर एक दूसरे को कोसेंगे, अपने मतभेदों को दिखाएंगे, संसद के अंदर टकराव करेंगे, लेकिन जब व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे तो हंसी ठिठोली होगी, मजे लिए जाएंगे, ठाके लगेंगे और सब कुछ एकदम पॉजिटिव लगेगा। ठीक उसी तरीके से जैसा कि आप इस वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो कब का है ये भी जान लीजिए। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र जब चला तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ता हुआ नजर आया। कई मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप लगे, तो खूब चर्चा हुई, तो हंगामा हुआ, हम सब ने देखा। लेकिन जैसे ही शीतकालीन सत्र समापन की ओर बढ़ा, वैसे ही बेहद सुखद तस्वीरें देखने को मिली। और ये भारतीय राजनीति का एक वो चेहरा है जो जनता जानती तो है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे हैं, आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी बैठी हैं। और प्रियंका गांधी कहाँ बैठी हैं? बिल्कुल राजनाथ सिंह के बराबर में। दरअसल हुआ ये कि शीतकालीन सत्र के समापन के दौरान ओम बिरला चाय पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, हर बार करते हैं। हालांकि पिछली बार का अगर आपको याद होगा तो विपक्ष ने इस चाय पार्टी का बहिष्कार किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार विपक्ष के सांसद भी इस चर्चा में सम्मिलित हुए और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से उनकी विदेश यात्रा को लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बहुत बढ़िया मेरी विदेश यात्रा रही। फिर उनसे कुछ सवाल जवाब किए गए। इस दौरान प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि वो वायनाड से एक जड़ी बूटी लाती हैं, उसे खाती हैं तो उनको एलर्जी नहीं होती है। इसके अलावा आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट पर भी बड़े ठाके लगे। अभी कुछ वक्त पहले तक अफवाहें चली थी ना कि 27 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे नरेंद्र मोदी। सोचिए, जब ये नेता मिलते हैं, आपस में चाय पार्टी करते हैं, तो किन किन मुद्दों पर हंसी ठिठोली होती है। ऐसे ही पूछ लिया कि सर आपकी रिटायरमेंट की भी बातें चल रही हैं, उस पर सब लोग हंसे। तो ये बड़ा खुशनुमा पल रहा जो देखने को मिला और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। आप इसमें से देखकर नहीं बता पाएंगे सत्ता पक्ष कौन है, विपक्ष कौन है। सब मस्त बैठे हैं, बढ़िया चाय चल रही है, बातचीत का दौर चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर बात की, तो यूपी विधानसभा का सत्र थोड़ा छोटा हुआ, इस तरह की बातें उठाई गई प्रधानमंत्री के सामने और बड़ी मजेदार ये कॉन्वर्सेशन रही। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि मंच पर भले ही ये राजनेता एक दूसरे को कोसते हो, उल्टा सीधा बोलते हो, आरोप प्रत्यारोप लगाते हो, सवाल खड़े करते हो, लेकिन जब ये पर्दे से इतर मिलते हैं, राजनीति से इतर मिलते हैं, तो देखिए कैसी तस्वीरें होती हैं। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प वीडियो सामने आया है। ये वीडियो तो आपने देख लिया। एक और वीडियो सामने आया जिसमें प्रियंका गांधी जाते जाते, सोचिए संसद के शीतकालीन सत्र का जब समापन बिल्कुल करीब था, उस वक्त प्रियंका गांधी ने मुद्दा उठा दिया नितिन गडकरी के सामने कि जी मैं जून से ट्राई कर रही हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी थोड़ा सोच लीजिए, अपॉइंटमेंट चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा कि आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत ही नहीं है, मेरे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, आपको जब आना है तब आ जाइए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कॉन्वर्सेशन के बाद बाकायदा दोनों मिले, मुलाकात हुई। बताया तो ये भी जा रहा है कि नितिन गडकरी जिस चीज को खिला रहे हैं प्रियंका गांधी के लिए, जो चीज प्लेट में रखी हुई है वो स्पेशली प्रियंका गांधी के लिए बनवाई गई थी। तो सोचिए ये तालमेल है आपस में नेताओं का। मतलब जो चीज प्रियंका गांधी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए मांगी, नितिन गडकरी ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए, जिसका वीडियो आप ये भी देख रहे हैं। बाकी संसद में प्रियंका गांधी और नितिन गडकरी के बीच में क्या बातचीत हुई थी, आइए उसका भी एक अंश देख लीजिए। Sir, this is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honorable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter? And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाज़ा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप कभी आइए। ये जो कह रही है चंडीगढ़ से शिमला तक, मनाली तक या शिमला तक, तो ये वहाँ भी प्रॉब्लम वही है कि हिमालयन टेरिन में सब जगह यही समस्या है और हमने कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें से निकल गए हैं। जो स्लोप प्रोटेक्शन है
इसके ऊपर हमने स्विट्ज़रलैंड के साथ एक MOU किया है। और ये जो बार बार लैंडस्लाइड्स हो रहा है हिमाचल में, तो उसके ऊपर 84 लोकेशन जैसे ब्लैक स्पॉट होती है वैसे ये आइडेंटिफाई की है, और उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उसको काम कर रहे हैं ताकि लैंडस्लाइड्स भी नहीं होगी, धोखा नहीं होगा। और ये काम अभी स्टार्ट भी हुआ है और इसको टाइम होगा, पर हिमालयन टेरिन में, पूरे हिमालय में, मेरा ये समझ था जब मैं कभी दिल्ली नहीं आया था तो हिमालय में पहाड़ पत्थर, और जब मैं देखता हूँ तो हिमालय में मिट्टी है, तो वहाँ लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। पर ये जो हमने स्विट्ज़रलैंड के और बाकी नई टेक्नोलॉजी लाई है, इससे 84 लोकेशंस हमने हिमाचल प्रदेश में आइडेंटिफाई किए और उसको काम शुरू किया है। उसके बाद ये समस्या नहीं रहेगी। और चंडीगढ़ से मनाली ये करीब बहुत कम, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, पर 3.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। काफ़ी टनल्स भी बन गई, रोड भी बन गए और मामला काफ़ी अच्छा हो गया। तो संसद में बातचीत होना, फिर संसद के बाहर उस बात को मान लेना, फिर चाय पार्टी में सभी का मिलना, ये बताता है कि नेता लोग बस नेतागिरी करते हैं, लेकिन आप लड़ते रहिए कि आपकी विचारधारा नहीं मिलती है उनसे, तो उनकी विचारधारा आपसे नहीं मिलती है, आप लड़ते रहिए आपस में आम जनता, लेकिन नेता सब लोग एक ही हैं और इसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। हालांकि सुखद तस्वीरें, अच्छी तस्वीरें हैं। लोकतंत्र से अगर आप कहते हैं कि भाई इतनी खूबसूरत तस्वीरें आती हैं, तो ये किसी भी लोकतांत्रिक देश की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक है। तो फिलहाल इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है, इन तस्वीरों पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए आप NMF न्यूज़ की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं।